जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने फ़तह से आगाज़ किया वर्ल्ड कप में और अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। हालाँकि नीदरलैंड इतनी मज़बूत टीम नहीं, लेकिन उन्हें फिर भी प्रोफ़ेशनलिज़्म शो ज़रूर किया नीदरलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन्हें सेम प्रोफ़ेशनलिज़्म शो किया न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भी। तो डे बाय डे नीदरलैंड इम्प्रूव कर रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है और सीख रही है, ये अच्छी चीज़ है। और मॉडर्न क्रिकेट सीख रही है, जो बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करने के लिए, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ जो है वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया मॉडर्न क्रिकेट को, उसमें जल्दी अपने आप को ढाला नहीं और उसका नुकसान हुआ कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। एनीवेज़, पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान की टीम इंडिया में मौजूद है। हैदराबाद में कमाल की प्रैक्टिस देखने को मिली, ख़ास तौर पे इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान ने जो लंबे नेट्स में लंबी बैटिंग की, पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की और प्रॉपर शो किया कि दे आर वेरी मच कीन, दे आर इन्वॉल्व। वेल डन रिजवान और इफ्तिखार, वेरी वेल डन। पाकिस्तान का आज मैच श्रीलंका के अगेंस्ट है और श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने पिछले काफ़ी महीनों बहुत क्रिकेट खेली है और श्रीलंका को भी पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है। पाकिस्तान को श्रीलंका के टीम के बारे में बहुत ज़्यादा पता है कि कहाँ पे वो वीक है, कहाँ पे मजबूत हैं और वो किस किस्म की वनडे क्रिकेट खेलते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान यकीनन चाहेगा कि श्रीलंका को मात दे, क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान की डेफिनेट श्रीलंका से बेहतर टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की टीम जेलन टुगेदर है, ये मैं कहूँगा, लेकिन ऑन द डे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अच्छा कम्बिनेशन था, विनिंग कम्बिनेशन बन चुका है। मोहम्मद नवाज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आया। शादाब खान ने बेहतर बॉलिंग की, स्पिन डिपार्टमेंट में हम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दोनों ने ही बैट से, बॉल से, दोनों से उन्होंने इम्प्रूव किया, बल्कि मैं कहूँगा इम्प्रेस किया, जो बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे हमेशा की तरह प्लेइंग 11 पे मैं बात करूँगा। पाकिस्तान के मैच से पहले जो मैं प्लेइंग 11 पे बात करता हूँ, प्लेइंग 11 ये मैं यूँ कहूँगा कि जी विनिंग कम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चांस ज़रूर लिया जा सकता है, जो मैं भी कहूँगा, मैं उसके हक़ में हूँ कि अब्दुल्ला शफ़ीक ने श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत परफॉर्म किया हुआ है। तो एक चांस है कि अब्दुल्ला शफ़ीक को कल इमामुल हक़ के साथ ओपन करवाई जाए, क्योंकि इमाम भी पिछले काफ़ी मैचों से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर बैठाना तो गुनाह हो जाता है ना, भतीजा भी है और यार ख़ास भी है, तो उस पर तो बात ही नहीं होती। हाँ, फ़खर ज़मान को रेस्ट दिया जा सकता है, रेस्ट दिया भी जाना चाहिए, ताकि उनको भी एक काइंड ऑफ अ पनिशमेंट आ जाए। शायद कोई रिलैक्स होकर कोई ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फ्रंट फुट चल नहीं रहा, तो मे बी अब्दुल्ला शफ़ीक को चांस दे दिया जाए। लेकिन बात वही आ जाती है, फेवरिज़म, नेपोटिज़म। यहाँ पे फ़खर ज़मान मिकी आर्थर के होते हुए वो तो बाहर होते नज़र नहीं आ रहे। हाँ, एक चांस मैंने कहा ज़रूर है कि शायद वो अब्दुल्ला शफ़ीक को खिला लें, श्रीलंका की टीम को मद्देनज़र रखते हुए कि अब्दुल्ला शफ़ीक ने श्रीलंका के अगेंस्ट हमेशा बहुत परफॉर्म किया है, लेकिन मिकी के होते ये तो नज़र नहीं आता। बाकी मेरे ख़्याल से मेरी क्रिकेटिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट कि वही बैटिंग ऑर्डर रहेगा, वही प्लेइंग 11 रहेगी। अगर अब्दुल्ला शफ़ीक को खिला लेते हैं तो बेहतर है। बाकी वन डाउन बाबर आजम कप्तान, चौथा रिजवान, पाँचवा साउद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, नवाज़, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये और हसन अली, ये डेफिनेट प्लेइंग 11 है जो नीदरलैंड के अगेंस्ट खेली थी। मेरे ख्याल से उसी, क्योंकि बाबर का एक स्टाइल बन चुका है, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लग चुका है। बाबर जो है विनिंग कम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं तोड़ते, वो तो दूर दूर तक इस पर राज़ी नहीं होते कि कोई प्लेइंग 11 में चेंज की जाए। उनकी प्लेइंग 11 चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे बड़ी मुश्किल से साउद शकील ने जगह बनाई सलमान अली आगा की, वो भी सलमान अली आगा ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आंखें बंद करके सुई मार मार के अपना ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, और अब साउद शकील ने कमाल का आगाज़ किया अपने वनडे कैरियर का वर्ल्ड कप में वाइट बॉल से बेहतरीन, और यकीन रखते हैं कि वो भी इस मोमेंटम को जारी सारी रखेंगे। और पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ली जाए, ये मैं खुले अल्फाज में कहूँगा, शाहीन शाह अफरीदी कमर मारते नज़र नहीं आते, वो भी हाफ़ टांग से पूरे फॉलो थ्रू से नहीं कर रहे, हाफ़ टांग नज़र आती है उनकी। 6 बॉल में से 3 बॉल वो हल्की पेस से करते हैं, तो मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी थोड़े सा मुझे कोई इशू लग रहे हैं उनके। लेकिन हारिस रऊफ़ वेल डन, हसन अली ने बुरी बॉलिंग नहीं की, वेल डन शादाब, वेल डन नवाज़, इफ्तिखार अहमद, बॉलिंग एक कमाल का कम्बिनेशन, आगाज़ अच्छा है, इसी को वो जारी सारी रखेंगे। और यहाँ पे दाद दूंगा मैं अगेन बाबर आजम, जिस तरह उन्होंने इफ्तिखार अहमद को फर्स्ट चेंज पे बॉल करवा दिया, ये वो सरप्राइज़ हैं जो देने बनते हैं हर मैच में। तो गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, गुड लक पाकिस्तानी बैटर्स, बॉलर्स और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, कीप द गुड वर्क गोइंग। और ये मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करे पहले, ना कि बॉलिंग। अदरवाइज़ डेफिनेट पिच कंडीशन, और देखना भी होगा कि
सनी है, फॉगी है, विंडी कंडीशन है या ड्राई है, जो भी है उसको मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन पाकिस्तान का मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। श्रीलंका जिसको साउथ अफ्रीका ने 400 से ऊपर रन्स बना दिए हैं, पाकिस्तान भी इसका फ़ायदा उठाया, उनकी बॉलिंग प्रेशर में है। काफ़ी साल वो यकीनन स्ट्रेसफुल नाइट्स उन्होंने गुजारी होंगी और इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा ले। पाकिस्तान भी 350 से ऊपर रन्स करे श्रीलंका को और एक और जीत अपने नाम करें। और बॉलर्स यकीनन अगर पहले बॉलिंग आती है तो यकीनन श्रीलंका की टीम 250 से ऊपर नहीं कर पाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग पेस अटैक को, और स्पिनर्स भी अच्छा कमबैक कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक और फतह पाकिस्तान के नाम आएगी 8 श्रीलंका के अगेंस्ट खेल के। सो लेट्स सी क्या प्लेइंग 11 खेलती है और पाकिस्तान कितने मार्जिन से जीता है इंशाल्लाह ताला। ऑल द बेस्ट।